So dear students, we have one more question number 33, chapter structure of atom. The question is again very simple question. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition? और बाल्मर ट्रांजिशन कहाँ से? फोर्थ से लेके सेकेंड तक. क्लियर? और वो किसकी दे रखी है? हीलियम आयन स्पेक्ट्रम के लिए. फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. तो हमें कैलकुलेट क्या करना क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कौन सी ट्रांजिशन होंगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कौन सी ट्रांजिशन है जिसकी वेवलेंथ बाल्मर की N4 और N2 ट्रांजिशन के सेम होंगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है. क्लियर? कि कौन सी वेवलेंथ पे N4 और N2 और इसकी कौन सी ट्रांजिशन होंगी जिसकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ के सिमिलर होगी. तो कैलकुलेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. आंसर 33. अब क्या कहा उन्होंने? व्हाट ट्रांजिशन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ. अब वेवलेंथ क्वेश्चन में सेम है कि वेवलेंथ सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं फॉर हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम. फॉर्मूला हमें पता है 1/लैम्डा इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आएगा साथ में z स्क्वायर. क्लियर? z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर. अब हीलियम स्पेक्ट्रम है. सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/लैम्डा फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. मेरे पास क्या आएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर. क्लियर? अब हीलियम के लिए z कितना है क्वेश्चन में गिवन है, n1 कितना है 2 और n2 कितना है 4. ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, जब राइडबर्ग फॉर्मूला किया था, कॉन्सेप्ट किया था, उसमें सिंपल था कि n2 ऑलवेज ग्रेटर देन n1. तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो किस में जाएगी? n2 में जाएगी. तो n2 मेरा कितना आया 4. और z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2. उसको पुट करेंगे इसमें, तो मेरे पास आया 1/लैम्डा इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और सिंपली हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर कर लेते हैं इसे. मेरे पास क्या आएगा 2 स्क्वायर. इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ r 1/4 माइनस 1/16 और यहाँ पे 4. अगर इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो मेरे पास सिंपली क्या आएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ऐसे क्यों लिखा 1 स्क्वायर? z का एटॉमिक नंबर कितना है 1. क्लियर? अगर हम 4 अंदर इंट्रोड्यूस कर दो तो मेरे पास क्या आएगा r 1/1 माइनस 1/4 विच इज किसके इक्वल आएगा वो. तो यहाँ तक आपको चल गया पता. अब क्या कहा, दोनों की वेवलेंथ क्या है सेम. तो इस टर्म को अगर मैं 1 दे दूं और ये मेरे पास 2 आ जाए तो मैं लिख सकता हूं ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2. इक्वेट किया दोनों को तो मेरे पास क्या आया r 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. r से r कैंसल. इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसे 1/1 स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है, माइनस 1/2 स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है, विच इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्लियर? तो n1 और n2 आपको पता ही है, n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1. तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करें अगर हम इक्वेट करें तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 2.
क्लियर? तो वो ट्रांजिशन कौन सी होगी? जिसकी वेवलेंथ सेम होगी इसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट। क्लियर? फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ये ट्रांजिशन हमारे पास है। थैंक यू।